don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल हैप्पी होम मेकर फ्रेंड्स। यूं तो हमारे घर में रोज़मर्रा ना जाने कितने काम होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत काम हम लोग अपने घरों में करते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है साथ के साथ हम लोग अपनी केयर भी करें और अपने जो भी हमारे शौक़ हैं, जो हमारे पैशंस हैं, हॉबीज़ हैं, उनको भी हम फॉलो करते रहें। नर्सरी से जो पौधे मैंने खरीदे थे उन्हें 1 वीक हो गया है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी उनकी क्या कंडीशन है। फ़िलहाल अभी रसोई में आई हूँ अपना काम ख़त्म करने। अभी मुझे बनाना है बैंगन का भरता। घर में अगर बच्चे बड़ों किसी को भी बैंगन अगर पसंद नहीं है ना सब्ज़ी के रूप में, भरता सभी को पसंद आ जाता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले बैंगन को अच्छे से ऑयलिंग करके और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लो। इसे भूनते समय अगर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें तो सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। पहला तो ये कि बैंगन का छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है जब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से भूनने का मतलब है इसकी ऑयलिंग अच्छे से करें, उसके बाद जो हीट हम इसे दे रहे हैं उसका ध्यान रखें, ना बहुत हाई होनी चाहिए ना बहुत ही लो होनी चाहिए। देखिए कितनी आसानी से पूरे बैंगन का जो छिलका है वो निकल आया है, कहीं से भी चिपका हुआ नहीं है। बैंगन का भरता बनाना बहुत ही आसान है। जब सारे बैंगन अच्छे से भुन जाएं उसके बाद इसका तड़का तैयार करना है। उसके लिए पैन में तेल ले लें, उसमें जीरा और हींग डाल लें, उसके साथ उसमें अदरक लहसुन और प्याज डाल लें और उसको अच्छे से भून लें। उसके बाद उसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल लें। बाकी जो मसाले आप डालना चाहें जैसे हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, उन सब चीज़ों को डाल के बहुत थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दें ताकि जो हमारा तड़का है उसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जैसे ही मसाला थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे उस टाइम पर हम इसमें बैंगन डाल देंगे और स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से एक साथ मिक्स करके लगभग 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें। सब्ज़ी बनी रखी हो ना तो ऐसा लगता है किचन का आधा काम तो निपट गया है। तो अब एक बार ना ऊपर आपको लेके चलती हूँ छत पे और दिखाती हूँ जो पेड़ मैं लेकर के आई थी, पौधे जो लाई थी उनकी क्या कंडीशन है। कुछ पौधे तो मेरे ऐसे हैं जिनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन कुछ पौधे हैं वो थोड़े से अभी कह सकते हैं हल्के पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं। ये मेरी दोनों लिलीज़ हैं और एक में देखेंगे आप इस तरीके से ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स आए हैं, बहुत ही सुंदर। ये पहले नहीं थे। इसके बाद इधर जो मैंने क्यारी बनवाई थी ना, इसमें मैंने ये कुछ प्लांटर्स रख दिए हैं जिसमें मैंने कुछ बीज डाले हुए हैं। 2 से 3 हफ्ते में इनमें अंकुरित होंगे बीज। और उसके बाद इधर मैंने अभी तुलसी जी को रख दिया है। तुलसी जी का एक प्लांटर मैं अलग से भी लाई हूँ, उसमें भी तुलसी जी लगाऊंगी। इसमें से एक निकाल के उसमें मैं लगा दूंगी। अभी तक तो तुलसी जी ठीक लग रही है देखने में। इधर बोगनविलिया भी नई फ्लावरिंग हो रही है, नई लीव्स निकल रही है, तो थोड़ा सा तसल्ली रहती है। सेम इसी तरीके से लेंटेना के जो 2 पौधे थे इनमें से एक ये वाला जो पौधा है इसमें तो मुझे नई लीव्स देखने को मिल रही है, नई बड्स भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो दूसरा पौधा है अभी बाद में दिखाऊंगी वो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इधर शमी के पौधे पे आप देखेंगे ऊपर की ओर तो इसमें भी नई लीव्स दिखाई दे रही हैं। हालांकि जैस्मिन का जो मेरा पौधा है इसमें जब लाई थी बहुत सारे फूल थे और अब देखिए नई पत्तियां तो आ रही हैं लेकिन नई बर्ड्स, नई कलियां नहीं खिल रही हैं और फूल भी अब झड़ने शुरू हो गए हैं। मधुमालती में नई बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं मुझे और नई लीव्स भी निकल रही हैं। हाँ, गुड़हल के पौधे में क्या हो रहा है, नई कलियां तो आ रही हैं लेकिन जो फूल है ना वो अच्छे से खिल नहीं रहा, उससे पहले ही वो गिर जा रहा है। आप ही देखिए ऊपर की ओर कितने सारी कलियां दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया कैमरा। ऊपर की ओर बहुत सारी बर्ड्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और मधुकामिनी में जब मैं लेके आई थी तो इस पे वाइट कलर के कुछ फ्लावर्स आए हुए थे, लेकिन जब से मैं लाई हूँ उसके बाद से नया एक भी फ्लावर नहीं आया इस पे। हालांकि छोटी छोटी लीव्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए मेरा एलोवेरा ऊपर ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया। और ये है केले का पेड़, इसमें भी नई लीफ आ रही है। बारिश में तो मेरे कई एलोवेरा ख़राब हुए, लेकिन ये कई पेड़ों में ना अब बेबी प्लांट अपने आप ही निकलने लगे हैं। और
ये है स्नेक प्लांट तो मेरे पास ढेर सारे हैं और अपने आप ही एक पौधा मैंने ख़रीदा था, उसी से ढेर सारे हो गए। और इसमें भी मैंने कुछ सीड्स डाले हुए हैं और इधर एक और स्नेक प्लांट। अभी ना मुझे इन सारे प्लांटर्स पर पेंट भी करना है। इसके साथ में ही है पोर्ट्युलिका गुलदुपहरी और ये मैंने कटिंग से लगाया था। अभी इसमें कभी कभी फूल भी खिल जाता है। साथ में ये मेरा दूसरे वाला लैंटना, आप देखेंगे इसकी पत्तियां थोड़ी सी हल्की पड़ गई हैं, थोड़ी सी पीली भी पड़ गई हैं। इससे आगे है जेड प्लांट, जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी प्लास्टिक के कंटेनर में, और ये तो पुराने वाला मेरा जेड है, बहुत फैल रखा है। इसके साथ ये है आंवले का पेड़। ये तो मैं जैसा लाई थी ऐसा का ऐसा है, ना इसमें कुछ मुझे कमी लग रही है ना कोई ग्रोथ दिख रही है। इसके साथ में ये जो बेल पत्तर है, इसमें मुझे शुरू से शक है। जब से मैं इसे नर्सरी से लाई हूँ, ये मुझे लग रहा है शायद हेल्दी नहीं था या फिर पता नहीं सूखा हुआ है। इसकी मुझे लगता है जो स्टेम है वो भी बहुत अब सूखने लगी है। इसके बाद सीढ़ियों पे भी मैंने कुछ प्लांटर्स को हैंग कर दिया। इनमें कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं। इधर ये है जेड की कटिंग, अब हो रही है ये भी धीरे धीरे। और इससे ऊपर है ये पोर्टिलिका की कटिंग, और इसमें देखेंगे आप एक में तो बड भी दिखाई दे रही है। यहाँ मैंने लगाई थी स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स, पता नहीं अभी ये होंगी नहीं होंगी, अभी तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिख रही। इसी तरीके से ऊपर के प्लांटर में भी कुछ कटिंग्स ही मैंने लगाई हुई हैं। अभी उसमें कोई भी ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही। नीचे मैंने मनी प्लांट्स रखे हुए हैं और साथ में मैंने सिग्नोनियम की कटिंग लगाई हुई है। ये मेरा मनी प्लांट जब नीचे था ना तो अच्छे से फैला हुआ था, हालांकि बहुत लंबा नहीं था लेकिन अच्छे से पूरे गमले में फैला हुआ था, लेकिन ऊपर लाते ही सूख गया। अब जब इसे थोड़ा सा शेड में रखा है यहाँ, ये थोड़ा सा अब इसमें नई पत्तियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। सिग्नोनियम भी अभी मुझे लग रहा है क्योंकि एक हफ्ता ही हुआ है इसकी कटिंग लगाए। साथ में मैंने मनी प्लांट की भी कटिंग लगाई हुई है, क्योंकि जब ऊपर रखे थे ना तेज धूप में मेरे सारे मनी प्लांट्स जल गए थे, खराब हो गए थे। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा मैंने इन्हें शेड में रख दिया है, तो आप देखेंगे छोटी छोटी नई पत्तियां अब निकलनी शुरू हो गई हैं। अब आपको लेके चलती हूँ घर के बैक साइड में। बैक साइड में भी मैंने छोटे छोटे कुछ प्लांटर्स के अंदर कटिंग्स लगाई हुई हैं। एक तो ये मेरा पुराना स्नेक प्लांट है, एक में से ही ना 5-6 प्लांट्स बन गए हैं। अब मुझे इनको अलग अलग करना है। मट्टी नहीं है मेरे पास, मट्टी मैं ले आऊँगी उसके बाद ही करूँगी। और इसके बाद यहाँ पर ये कटिंग्स मैंने लगाई थी छोटी छोटी, पोर्ट्युलिका की है और ये थी जेड की। जेड की तो खूब हेल्दी हो रही है, पोर्ट्युलिका की अभी हल्की ही लग रही हैं, लेकिन अभी वो ठीक है क्योंकि मुझे उसमें बर्ड्स दिखाई दे रही है। यहाँ ऊपर भी मैंने ना पोर्ट्युलिका ही लगाए हुए कुछ DIY प्लांटर्स के अंदर। पुराने कंटेनर्स थे या जो भी सामान मेरे पास था उसमें मैंने लगा दिया था, तो अभी भी इनमें हल्की हल्की ग्रोथ मुझे दिखाई देने लग गई है। यहाँ पर हालांकि इस कॉर्नर में धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती, लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ही आती है। और ये है पुराना जेड मेरा ट्रे में मैंने कटिंग लगाई थी, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, 3 महीने के अराउंड हो गए हैं। और मनी प्लांट मेरे सारे सूख गए, इतने अच्छे से ग्रो कर रहे थे बॉटल के अंदर, पानी में जब तक लगाए हुए थे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, इतनी जड़ें आ गई थी सब में। लेकिन जैसे ही मैंने इनको शिफ्ट किया मिट्टी के अंदर, सारे के सारे सूख गए हैं। हुआ ये कि पहले ना ये पीछे की साइड रखे थे कॉर्नर के अंदर ही, लेकिन वहाँ पे धूप नहीं आती थी। यहाँ पे अच्छी 3-4 घंटे की धूप रहती है, तो कोई बात नहीं, अब दोबारा लगा दूंगी। ये मेरा कटिंग वाला जो प्लांट था ये हेल्दी है, ये ग्रो कर रहा है। आपको याद होगा जब मैं बंजारा मार्केट गई थी सेक्टर 62 में, तो वहाँ से ये एक ट्रे लेकर के आई थी 200 रुपये की। और जब से मैं लाई थी ना तब से मैं सोच ही रही थी कि इसका जो लुक है वो कैसे चेंज करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ही रफ इसका टेक्सचर है। ग्राइंडिंग वगैरह सैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रखी है और काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ है। मुझे 200 रुपये में मिल गया था, और कहीं से मैं ऐसी ट्रे लेती कम से कम 500, 600 या 700 रुपये की मुझे मिलती। तो मेरे पास ये मंडाला स्टिकर एक पड़ा हुआ था जो किचन वगैरह में हम लोग लगाते हैं, तो उसका एक टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था। तो मुझे लगा क्यों ना इसी को यूज़ करते हुए अपनी ट्रे का मेकओवर किया जाए, इसका जो लुक है वो चेंज किया जाए। एक बात मैं बता दूं आपको, जो मंडाला प्रिंट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ को अपनी ओर खींचते हैं। तो वैसे ही मंडाला आर्ट तो हमेशा से पॉजिटिविटी का प्रतीक रही है। तो स्टिकर पेस्ट करने से पहले मैंने इसके ऊपर कुछ कलर्स किए, एक्रेलिक कलर्स जो नॉर्मल कलर्स होते हैं वही मैंने किए, और अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। बाहर की ओर चारों तरफ मैंने ब्लैक किया, और अंदर की तरफ जहाँ पर मुझे स्टिकर पेस्ट करना है उसे मैंने ब्लैंक ही रखा, और सबसे ऊपर की टॉप एज पर मैंने इस तरीके से गोल्डन येलो कलर कर दिया। मैंने ना उन्हीं कलर्स को पिक किया पेंट करने के लिए जो पहले से मेरे मंडाला जो स्टिकर था उसमें मौजूद थे, ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। ट्रे को अच्छे से पेंट करने के बाद मैंने बिल्कुल सेंटर में ना उस स्टिकर को पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास ऐसा स्टिकर नहीं है तो आप
प्रिंट आउट निकाल सकते हैं मंडाला आर्ट का, मंडाला प्रिंट्स का, और फिर ग्लू की हेल्प से उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है ना तो आप मंडाला आर्ट, मंडाला प्रिंट्स जो होते हैं वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन ये है पेंटिंग आनी ज़रूरी है। इसके अलावा ना आप चाहें तो कोई फैब्रिक अगर आपके पास पड़ा है इस तरीके का, जिसका मतलब जो लुक है वो अच्छा है, प्रिंट अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, तो आप वो भी बीच में पेस्ट कर सकते हैं। बाद में उसको ना थोड़ा सील कर दें, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई सामान रखें तो उसके निशान ना बने, तो मॉड पोज या सीलेंट जो होते हैं उससे उसे सील कर दें। अभी फ़िलहाल मैं वार्निश कर रही हूँ, क्योंकि एक्रिलिक पेंट है वो डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, चिपचिपा सा रहता है और ख़राब भी नहीं होगा। इसके ऊपर कोई पानी वगैरह के निशान अगर लगते हैं किसी भी तरीके के, तो जो वार्निश मेरे पास है उसी से मैंने इसको अच्छे से पूरे अप्लाई कर दिया। इसके बाद मेरे पास ये गोल्डन टेप रखी हुई थी, सीलेंट टेप जो होती है, जैसे हम टाइल्स वगैरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनको सील करने के काम में लेकर के आते हैं, तो वो ये मेरे पास रखी थी। इसको ही मैंने यूज़ किया इस ट्रे की फर्दर डेकोरेशन में। अगर आपके पास गोल्डन पेंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास गोल्डन पेंट नहीं था, तो फिलहाल मैंने इसी की हेल्प से इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने की कोशिश की। तो चारों तरफ जो जॉइंट है ना स्टिकर का, तो वहाँ पर मैं इसे लगा दूंगी ताकि वो हाइट हो जाए, विजिबल ना रहे। ये टेप भी सेल्फ एडिसिव होती है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी। अलग अलग प्रिंट्स, अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं। मेरे पास गोल्डन कलर में है, फॉइल फिनिश में, और ट्रांसपेरेंट भी ये आती है। उसके अलावा कलरफुल भी होती है, प्रिंट वाली भी होती है। तो फिलहाल मेरी इस ट्रे की जो लुक है उसके साथ ये गोल्डन टेप अच्छी लग रही थी, तो बस मैंने ये पेस्ट कर दी। अंदर भी पेस्ट की मैंने 2 लेयर इसकी, और बाहर भी की। टेप लगाने के बाद तो इसका जो लुक था वो और ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा था। और अब जैसे कि त्योहारों का सीज़न आने वाला है, तो गोल्डन कलर तो हमेशा से अपना कंट्रीब्यूशन देता ही है। त्योहारों से रिलेटेड कोई भी डेकोरेशन हमें करनी हो, एक अलग तरीके का चार्म, एक अलग तरीके की वाइब्रेंसी गोल्डन कलर से आ जाती है इन डीआईवाईज़ में। 2 दिन बाद से ही गणपति फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है। हालाँकि हमारे यहाँ पर नहीं सेलिब्रेट करते, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़ोरों-शोरों से होता है, लेकिन अब ये देखा-देखी पूरे हिंदुस्तान में ही ना ये त्योहार अब फैलता जा रहा है। तो फाइनल लुक मेरी ट्रे का ये है, और मुझे वाक़ई में बहुत खूबसूरत, बहुत ग्रेसफुल लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस पे जो मैंने स्टिकर पेस्ट किया है वो पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, तो हम इसको सर्विंग के भी यूज़ में भी ले सकते हैं, उसके अलावा डेकोरेशन पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मेरे अभी पाइपलाइन में हैं, जल्दी ही शेयर करूँगी, काम कर रही हूँ उनके ऊपर। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।